मेरी माँ कौन हो, कौन उसे दूध पिलाए? भाई मातृ गर्भ से अगर उसने जन्म लिया होता तो बात और थी, लेकिन यहाँ तो पिता की खुशी से जन्म लिया है तो क्या करें? तब इंद्र ने अपना अंगुष्ठ देते हुए कहा, मां धाता है, मां धाता है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं। ये मानधाता बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। इनकी 50 कन्याओं को सौभरी ऋषि ने एक साथ वर्ण किया। 50 सौभरी ऋषि साधना कर रहे थे यमुना के जल में भीतर जाकर कि कहीं भगवान की माया मुझे आकर्षण में न ले ले, लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती है कि सूर्य अपिमुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी इस माया के आकर्षण में पड़ जाते हैं। प्रमाण सौभरी ऋषि का है, जो मत्स्य का मैथुन देखकर उनके हृदय में काम जाग गया। पहुंच गए मानधाता के पास में, महाराज आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। अब मानधाता बड़े संकोच में पड़ गए कि मैंने अगर सौभरी ऋषि को मना किया तो कहीं एक क्रोधित होकर मुझे अभिशाप न दे, और मैं अगर हां करता हूं तो इन बूढ़े के साथ में कौन लड़की मेरी ब्याह करना चाहिए, क्या करें? तब उन्होंने चालाकी से कहा, महाराज मेरी 50 कन्याओं को मैं आपके सामने खड़ा कर देता हूं, जो आपसे स्वयं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहे आप उससे विवाह कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं को खड़ा कर दिया पंक्तिबद्ध करके, लेकिन जब सभी कन्याओं ने सौभरी ऋषि को देखा, कोई भी उनके वृद्धावस्था को देखकर विवाह करने को तैयार नहीं थी। सौभरी ऋषि समझ गए मेरे वृद्धावस्था का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। जो तपोबल के दिव्य प्रभाव से दिव्य रूप धारण किया, 50 कन्याओं में छीना झपटी होने लगी, ये मेरे पति होंगे, ये मेरे पति होंगे। सौभरी ऋषि ने 50 कन्याओं को एक साथ वर्ण किया। ये भगवान की माया कितनी बलवती है, उस माया के स्वरूप को दिखाने के लिए ही इस कथा को कहा गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजया, विजया के वृक, वृक के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक को दुश्मनों ने मार दिया। उसकी पत्नी जब गर्भवती थी और सौतों को मालूम पड़ा तो जहर देकर उसके बच्चे को गर्भ में ही मार डालने का प्रयास किया, लेकिन भगवत कृपा से वो पुत्र बच गया और विष के प्रभाव को लेकर ही उसने जन्म लिया। नाम हुआ सगर। सगर बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। इनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। केशिनी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। विशाल अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन जब देवराज इंद्र को इस बात का डर लगा कि मेरा ये इंद्र पद हाथ से चला न जाए, तो इंद्र ने चालाकी से अश्व पशु को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर पुत्र ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ घोड़ा देखकर बड़े क्रोधित होकर तरह तरह की बातें कही। अरे ये आपने क्या किया? जब लांछन लगाया तो कपिल भगवान इतने क्रोधित हुए, अभिशाप दे डाला, जाओ भस्म हो जाओ, भस्म हो जाओ। भस्म सब के सब हो गए। इधर सगर की दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस नाम के पुत्र ने केवल एक ही उपाय था कि गंगावतरण के द्वारा ही उनके भाइयों का उद्धार हो सकता था।